नमस्कार, जीआईसी मालिखेत में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के स्वतंत्र भारत में राजनीति किताब के पहले चैप्टर द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर डिस्कस करेंगे। ये पूरा चैप्टर डील करता है 1947 यानी कि देश की आज़ादी के साल और उसके बाद के समय की गतिविधियों को। आज के सेशन में हम लोग कुछ खास बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स में चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के भी लिहाज से आपके लिए ज़रूरी रहेगा। इस चैप्टर को आपकी कन्वीनियंस के लिए बहुत सारे टॉपिक्स में बांट दिया गया है। आज हम उनमें से 3 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है जिन्ना का द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत, दूसरा है पार्टीशन ऑफ इंडिया, तीसरा है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आइए चलते हैं पहले टॉपिक पर, टू नेशंस थ्योरी ऑफ जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है, कांग्रेस में 1906 में शामिल हुए थे। कांग्रेस में ही रहते हुए उन्होंने मुस्लिम लीग 1913 में ज्वाइन कर ली थी। उन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक संयुक्त अधिवेशन 1916 में हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। शुरुआती दौर में वे हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते थे। 1913 से 1920 तक वे दोनों पार्टियों के मेंबर रहे। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। जिन्ना के अनुसार मुस्लिम और हिंदुओं के बीच इतना अंतर है कि उनका किसी एक यूनियन गवर्नमेंट के अंडर रहना फुल ऑफ रिस्क हो सकता है। ये दोनों कौमें 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग राज्य बना देना चाहिए। जिन्ना के खुद के ही शब्दों में हिंदू और मुस्लिम दोनों कौमें हर तरह से अलग अलग हैं। उनका इतिहास अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, रीति रिवाज अलग है और दोनों कौमों के ऐतिहासिक नायक भी अलग अलग हैं। आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन काफ़ी कठिनाइयों के बाद। ऐसा नहीं हुआ कि अंग्रेज अचानक से सब कुछ छोड़कर चले गए। ये सब एक प्रक्रिया के तहत हुआ और ये प्रोसेस भी काफ़ी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड थी। 18 जुलाई 1947 के ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून के तहत जो भारत को आज़ादी मिली, उसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के 2 भाग कर दिए गए, जिसे भारत और पाकिस्तान का नाम दिया गया। और देशी रियासतों को इस बात की छूट दी गई कि वे चाहे तो अपना अलग स्वतंत्र देश बना लें या फिर भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। आज़ादी के समय भारत में 565 देसी रियासतें हुआ करती थी, जो पूरे भारत का लगभग 45% एरिया कवर करती थी और जिनकी आबादी पूरे भारत की आबादी का लगभग 28% हुआ करती थी। आज़ादी के वक्त सभी इस बात पर सहमत थे कि देश में लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा और सरकार सबके भले के लिए कार्य करेगी, जिसमें गरीबों और कमज़ोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। लेकिन देश की आज़ादी के साथ साथ हमें पार्टीशन यानी बंटवारा भी देखना पड़ा। इसका दुख आज भी हम इंडियंस के मन में है। गांधी जी के शब्दों में, कल का दिन गम का भी होगा और खुशी का भी। टुमारो विल बी द डे ऑफ मॉर्निंग एंड रिजॉइसिंग। आइए चलते हैं तीसरे टॉपिक पर, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ऐसा माना जाता है कि 15 अगस्त की तारीख चुनने में लॉर्ड माउंटबेटन का बड़ा हाथ था। वो अपने लिए ये तारीख बहुत लकी मानते थे, क्योंकि ठीक 2 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट मोमेंट्स पर जब जापान ने 15 अगस्त 1945 को अलाइड फोर्सेस को आत्मसमर्पण किया, लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त अलाइड फोर्सेस के लिए उस इलाके के सुप्रीम कमांडर थे। भारत की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए देश को संबोधित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और जवाहरलाल नेहरू ने इस विशेष सत्र को संबोधित किया और जो स्पीच उन्होंने दी वो स्पीच ट्रस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जानी जाती है और काफ़ी फेमस है। ट्रस्ट का मतलब होता है सीक्रेट मीटिंग या भेंट, डेस्टिनी का मतलब होता है नियति या भाग्य। इसका मतलब है कि टू मेक अ सीक्रेट डील विथ समथिंग दैट इज इन डेस्टिन्ड फॉर अस। डेस्टिनी का मतलब यहाँ पर आज़ादी
फ्रीडम से लगाया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारे भाग्य में, नियति में लिखा हुआ था, यानी कि आजादी, आज उससे मुलाकात हो ही गई। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे अगले टॉपिक्स के साथ। नमस्कार।